ईरान की सरकारी इमारतों पर हमला हुआ है। हवाई हमले के बाद सरकारी इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा है। एयर स्ट्राइक के बाद इमारत में आग लग गई। सरकारी इमारतों पर हमला ईरान में। सरकारी इमारत में कैसे आग लगी है आप देख पा रहे हैं। और देखिए, ईरान ने फ्लेयर बॉम्ब से लैस मिसाइलें दागी हैं। ये एक नई अपडेट सामने आ रही है। ईरान ने दुबई पर जो हमला किया है उसमें फ्लेयर बॉम्ब का इस्तेमाल किया गया है। दुबई के डिफेंस सिस्टम ने इसे रोकने की कोशिश की है। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से फ्लेयर बॉम्ब का इस्तेमाल किया गया है दुबई पर ताजा हमले में ईरान की तरफ से। और एक और बड़ी खबर, इजराइल के हमलों के बाद ईरान दहल गया। तेहरान में कई इलाकों पर हमला हुआ। मेहराबाद हवाई अड्डे के पास एक बार फिर से धमाका हुआ। मेहराबाद एयरपोर्ट के पास जो धमाके की तस्वीर है वो आप देख पा रहे हैं। और मिडिल ईस्ट में अमेरिका की सबसे बड़ी सैन्य तैनाती को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। 50,000 अमेरिकी सैनिक तैनात कर दिए गए। 50,000, 2,500 मरीन्स को भी तैनात किया गया है। किसी भी समय अमेरिका का ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हो सकता है। अमेरिकी सेना की स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर नजर है। 50,000 सैनिकों को, 2,500 अमेरिकी मरीन्स को तैनात कर दिया गया है। तो मध्य पूर्व में अमेरिका के 50,000 सैनिक तैनात किए गए। 31st मरीन एक्सपीडिशनरी यूनिट को तैनात किया गया। 2500 सैनिक इसमें हैं। इसके अलावा आर्मी कॉम्बैट यूनिट की बात करें 2000 से 4000 सैनिक मौजूद है इसमें। आर्मी सपोर्ट और लॉजिस्टिक यूनिट की बात करें इसमें 15,000 से 20,000 सैनिक है। एयरफोर्स की बात करें 10,000 से 15,000 सैनिक इसमें है। नेवी की बात करें 8,000 से 10,000 सैनिक हैं। और स्पेशल फोर्स की बात करें 2,000 से 3,000 सैनिक हैं। कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस साइबर यूनिट की बात करें 3,000 से 5,000 आर्मी है। क्या होने वाला है? हॉर्मुज स्ट्रेट में ऑपरेशन, खर्ग तेल हब में ऑपरेशन को अंजाम दिया जाएगा। यूरेनियम सुरक्षित करने की योजना पर काम किया जाएगा। मेजर जनरल अश्विनी श्रीवास्तव, लेकिन जो बीता इतिहास है अमेरिका का वो तो डराने वाला है उसके लिए। क्या डोनाल्ड ट्रंप को इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता? फिर चाहे अफगानिस्तान हो, वियतनाम हो, हजारों की संख्या में सैनिक मारे गए थे जब जब ग्राउंड ऑपरेशन छेड़ा गया। हाँ बिल्कुल, देखो करुणा, हिस्ट्री बताती है कि अमेरिका ने जहां जहां भी ग्राउंड ऑपरेशन किए वहां वो दलदल में फंस गया और वहां से निकलना बड़ा मुश्किल हुआ। अफगानिस्तान है, वियतनाम है, इराक है, लीबिया है, तो हर जगह यही लेसन है। मगर अगर आप ये देखें, जो आप 50,000 के करीब ट्रुप्स बता रहे हो, इसमें जो कॉम्बैट फाइटिंग ट्रुप्स हैं वो 5 से 7,000 ही हैं। वो कौन है? वो एक तो है मरीन जो एक्सपीडिशनरी फोर्स के, और एक है पैरा ट्रूपर्स। तो कहीं ना कहीं ये जो भी फोकस हो रहा है ये खर्ग आइलैंड लेने की बात हो रही है। अगर खर्ग आइलैंड को लेना है तो उससे पहले उनको 3 आइलैंड जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज में है, जो अबू मूसा, ग्रेट टूम और लोअर टूम, उनको लेना पड़ेगा। और उसके बाद आप जो है खर्ग आइलैंड पे ले सकते हैं। वो कैसे लिया जा सकता है कि उस पर एम्फीबियस ऑपरेशन भी किया जाएगा और एयर असॉल्ट भी किया जाएगा। मगर ये बात नहीं है कि ये ऑपरेशन कितना सक्सेसफुल होगा, इसके चांसेस बहुत कम है। उसकी वजह यह है कि एक तो वहां पर एयर डिफेंस अभी भी खर्ग आइलैंड में बहुत अच्छा है, और जो कोस्टल जो इनकी आर्टी है, और उसके बाद उनकी जो नॉर्मल आर्टिलरी, ड्रोन, मिसाइल, क्या अमेरिका वहां पर अपने आप को सुरक्षित रख पाएगा? ये कहना बिल्कुल बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये सच्चाई है कि मेन लैंड से खर्ग आइलैंड 25 से 30 किलोमीटर है। तो ये सच्चाई है। अगर अमेरिका खर्ग आइलैंड लेने की कोशिश करेगा, पहली बात ये ऑपरेशन बहुत कॉम्प्लेक्स है, इसके सक्सेस होने के चांसेस कम है। और दूसरा, वहां पर हैवी कैजुअलिटी अमेरिका को होगी। क्या अमेरिका की पब्लिक बॉडी बैग्स लेने को तैयार है? ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज। बिल्कुल सही बात है सर। तमाम एक्सपर्ट्स यही बात कहते हुए नजर आ रहे हैं।